मित्तल साहब जी, आज आपने पुलिस प्रोटेक्शन में जींद शहर का दौरा किया है, कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की है। किस विषय को लेकर आपने ये किया? ये आज हमने इस विषय को लेकर किया है कि आज हमारे माननीय उच्च न्यायालय के अंदर कल की 29 तारीख की तारीख लगी हुई है, जिसके अंदर हमने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रखा हुआ है कि जींद शहर के अंदर अतिक्रमण काफ़ी है और जिसके अंदर काफ़ी अतिक्रमण होने की वजह से प्रशासन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, जिसके अंदर इसके जो ऑर्डर हुए थे उस टाइम हाईकोर्ट ने आदेश किए थे कि शहर के अंदर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जबकि हम दिखा रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये देख सकते हो। और इसके अंदर आज हमने इसलिए फोटो किया कि कल की हम तारीख पे हाईकोर्ट के अंदर रख सके कि शहर के अंदर कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। और जबकि हम अखबारों के अंदर आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जबकि डीएमसी साहब के आदेश हैं, अखबार पढ़ रहे हो और जिस अखबार के अंदर आप देख भी सकते हो, ये अखबार कौन सी तारीख का है, 22 अगस्त का तारीख का अखबार है। तो 22 अगस्त की तारीख के अखबार के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि शहर के अंदर अतिक्रमण नहीं रहने देंगे। तो शहर के अंदर आज भी अतिक्रमण ऐसी कैसी है, जो कि पब्लिक की समस्या को देखते हुए हमने इस मिशन को चलाया हुआ है कि शहर के अंदर हम दिखाना चाहते हैं प्रशासन को भी, हाईकोर्ट को भी, कितना शहर के अंदर अतिक्रमण है। क्या इसका मतलब माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है? ऐसे है जी, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर आदेश तो हाईकोर्ट कर देती है, लेकिन नीचे कार्रवाई प्रशासन को करनी होती है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी हमारे मौन है क्योंकि हाईकोर्ट के कुछ है। लेकिन हम कल हाईकोर्ट के अंदर पुख्ता सबूत रखेंगे तो हम दिखाएंगे कि जींद शहर के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल केयरलेस है। ये मिशन आप जनहित के लिए लेकर चल रहे हैं और शायद आपकी पीआईएल याचिका है शायद? जी सर, मेरी आज ये जो मिशन है ये मेरा जनहित के अंदर है, ताकि प्रशासन को हम सरकार को हाईकोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि जींद के अंदर अतिक्रमण को लेकर हमने पीआईएल लगाई थी, जिसके अंदर पीआईएल आप देख सकते हो बिल्कुल पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट में। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए हमने जनहित याचिका लगाई। मित्तल साहब, आप कुछ जानकारी साझा कर रहे थे कि पुराने समय में कुछ पिछले 10-20 साल पहले ये तांगा चौक वाली मार्केट, यहाँ से कुछ दो तांगे आज एक साथ आसपास गुजर सकते थे, इतनी चौड़ी चौड़ी गलियां थी जी। और आज बड़े तंग रास्ते हैं, वो कुछ साझा करते चले जानकारी। बिल्कुल आपकी बात सत्य है। ये हमारे जो तांगा चौक है, यहाँ सिटी थाने से लेकर आप बिल्कुल गुरुद्वारे तक जाइए, यहाँ 2 तांगे इकट्ठे निकलते थे, आप दोनों तांगे इकट्ठे निकलकर बिल्कुल सिटी थाने तक निकल जाते थे, बाजार के अंदर बिल्कुल थे। आज उस बाजार के अंदर देखिए एक तांगा भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारे प्रशासन की लापरवाही है और जो पब्लिक की भी है। इसके अंदर पब्लिक जो है एक्रोचमेंट कर लेती है अपने लालच में, और इसलिए हमारे को परेशान होना पड़ रहा है। इसमें किस किस को नोटिस है? इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार को नोटिस है, डीसी साहब को नोटिस है, डीएमसी को नोटिस है, ईओ साहब को नोटिस है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को नोटिस है, सभी अधिकारियों को नोटिस है, जबकि इतने उच्च अधिकारियों को भी नोटिस होने के बाद शहर से अतिक्रमण नहीं हटा। क्या आपको नहीं लगता मित्तल साहब, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी, तारीख लगने के बाद भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है, इसको जगाएगा कौन? ऐसे जिसको जगाने के लिए हम बैठे हैं एक सामाजिक आदमी, क्योंकि एक तो को भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसिया को, लेकिन हमने ऐसा, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर के अंदर साफ सुथरा रहे। हमारा जींद का जो राजनीतिक दबाव के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन हमने जब तक हमारे अंदर जान है, हम माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जाके और बिल्कुल शहर को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करें। जो कुंभकर्णी नींद के सोया हुआ है प्रशासन, उसको जगाने का काम हम करेंगे। आज आपके साथ पुलिस प्रोटेक्शन में आपने ये विजिट की है, ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की है जी। आप एसपी साहब को कुछ बोलना चाहेंगे? एसपी साहब को जींद को सलूट करता हूं, क्योंकि जिसने हमने एसपी साहब से गुहार लगाई थी, जिसके अंदर एप्लीकेशन भेजी थी कि माननीय एसपी साहब को कि हमारे को एक दिन की प्रोटेक्शन दी जाए, जो हमारा मान सम्मान एसपी साहब ने किया है। और एसपी साहब को हम तहे दिल से सलूट करते हैं और जी जान से। मैं एक सतर्कता परिवार से हूँ, जो कि मैं एक अपने तहे दिल से एसपी साहब को बार बार सलूट करता हूं, जो उन्होंने हमारी इस बात को समझा। मित्तल साहब, जनहित याचिका लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, आप वो पैसा अपनी जेब से लगाते हैं, ये पैसा खराब ना हो, जनहित के कार्यों में लगता रहे। क्या आप जनता से अपील करेंगे, जींद जिले की जनता से, कैसे वो इस शहर को, जींद शहर को जैसे पहले सुंदर था उसी प्रकार से सुंदर बनाया रखे जा सके? और प्रशासन से वैसे आप जगाने का प्रयास कर रहे हैं माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से, लेकिन फिर भी एक जनहित में एक अपील की जा सकती है जींद जिले की जनता से। जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जहां आपने कहा कि पैसे की, लेकिन हम पैसा तन मन धन से करते हैं, हम पैसा और भी कहीं वेस्ट करते हैं। क्यों ना ये पैसा अगर हम एक जनहित के अंदर खर्चें, अगर साल में अगर जो हम लगा के चलो अगर 1,50,000 रुपये खर्च भी हो जाएँ तो कोई फर्क नहीं। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हमारा भी दायित्व बनता है, हम ही शहर के वासी हैं। तो आज के इस निरीक्षण में, विजिट में आपने जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, किस किस एरिया को आपने विजिट किया और क्या क्या खामी आपको नजर आई? आज मैंने जो विजिट किया है शिव चौक के ऊपर किया, आप देख सकते हो कि गाड़ियां कितनी लाइन में लगी हुई थी। जब कहीं इमरजेंसी एम्बुलेंस आना पड़ जाए या कोई आगजनी नहीं हो जाए, परमात्मा ना करे, तो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते।
आप शिव चौक की विजिट की है, मैंने बैंक रोड की है। जो बैंक रोड हमारा 42 फुट चौड़ा है रिकॉर्ड के अंदर, आज वो मतलब 22 फुट भी नहीं है, जो कि हम प्रशासन हाईकोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि 42 फुट रोड चौड़ा है और आज 22 फुट भी नहीं रहा। और आज हमने गांधी गली की विजिट की है, मेन बाजार की पूरे शहर के अंदर विजिट किया, जो कि स्कीम नंबर 6 की विजिट की है। स्कीम नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हो पत्थर मार्केट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है, आज भी वही पत्थर मौजूद है। यहाँ जो नगर पालिका का जो भवन है, नया भवन जी, उसके आसपास भी आपने विजिट किया है, क्या खामियां आपको नजर आई? वहाँ खामियां ये नजर आई कि जी काफ़ी वहाँ जो है ना अतिक्रमण है और जो कि वहाँ निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम तो इसके अंदर सरकार को ही दोषी मानेंगे, प्रशासन को ही दोषी मानेंगे, ये प्रशासन की लापरवाही है। देखो आम जनता तो क्या है, एक पेट रोजी रोटी कमाने के लिए वो मेज भी लगा लेती है, आगे भी कर ले, लेकिन इसमें लापरवाही प्रशासन की है। पब्लिक ने भी थोड़ा सा सुधरना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि पब्लिक से इस मामले में अपील करते हैं कि थोड़ा सा वो भी शहर को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें। मित्तल साहब, आप बिना थके बिना रुके लगे हुए हैं इस मिशन में, ऐसा तो नहीं कभी थक हार कर आप शासन प्रशासन को जगाने के प्रयास में और समाज को और शहर को सुंदर बनाने के प्रयास में कहीं आप ही थक जाए और आपको कदम पीछे खींच लें? सर बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो कभी नहीं थके तो मैं भी नहीं थकूंगा, क्योंकि मेरी प्राण जा सकते हैं लेकिन मैं थकूंगा नहीं। मेरा मिशन आज से नहीं 2012 से चला हुआ है और 24 लग चुका है। मेरा मिशन आज भी कायम है और आगे भी चलता रहेगा। मैं बिल्कुल भी ना तो कभी थकूँ, परमात्मा ने थका दिया तो उसके आगे तो कोई हाथ नहीं अड़ा सकता। सर मित्तल साहब, हमें लगता है कि आपका कोई निजी स्वार्थ कुछ नज़र नहीं आता, समाज हित में, देश हित में और जींद जिले के हित में और प्रशासन के सहयोगी के रूप में आप नज़र आते हैं। उनके सहयोगी के रूप में जो काम शासन प्रशासन का सूचना तंत्र CID का है, वो काम आप उनके सहयोगी बन के सरकार के शासन प्रशासन के आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका जो मिशन है जनहित में नई बुलंदियाँ प्रेषित करेगा, नई बुलंदियाँ ऊंचाइयों को छुएगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा अशोक मित्तल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जय हिंद सर। नमस्कार। आजो जनाब।
और ठीक है, ये लो जी सारा। ले ले आगे ले ले फटाफट। अच्छा अच्छा अच्छा। आ जाओ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक
बैठोगे मैं भी। सारी फोटो
कोई बात बन मत करके सब कुछ आएगा। ना आप दो Thank you.